परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग सहज महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, परवराज पर्यूषण का आज 7वां दिन। 7वां तत्व मोक्ष तत्व होता है। वह कैसे प्राप्त होगा? वह तप करने पे कर्म निर्जरा होने से ही प्राप्त होता है। वह 7वां तत्व है। 7वां जो है धर्म है उत्तम तप धर्म। तप किसे कहते हैं? जिस प्रकार की बात आती है तो आचार्यों ने तप का लक्षण बताते हुए कहा है, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्मों के क्षय के लिए तपा जाता है उसे तप कहते हैं। अथवा इसके पहले बताया इच्छा निरोधा तप, अर्थात इच्छाओं के निरोध को भी तप कहते हैं। अभी कल यहाँ पर बताया था इंद्रिय निरोधा तप संयमा, और आप इच्छा निरोधा तप, दोनों में क्या अंतर हो गया? दोनों एक ही जैसा लग रहा है। ये तो कल इंद्रियों निरोधा संयमा, इंद्रियों के निरोध को संयम कहते हैं, और इसमें कहते हैं इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर? कोई विशेष अंतर तो समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है जो संयम जो होता है, इंद्रियों के ऊपर अपना अंकुश लगाया जाता है। ठीक है, वह अंकुश लगा करके इंद्रियों को दंड दे करके रोका जा सकता है। लेकिन जो तप होता है वो तप में दंड की व्यवस्था नहीं है। तप में जो अपनी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को रोका जाता है। कैसे इच्छाओं को? जब इंद्रियां जो है, यद्यपि दोनों एक दूसरे के पहलू होते हैं, जब इंद्रियों की इच्छाओं को रोकेंगे तो इंद्रियां तो अपने आप ही रुक जाती हैं। इसलिए यहाँ कहा कि है जो इच्छा के निरोध को ही तप कहा गया। इच्छाओं को रोक करना अपने आप में, जैसे इच्छाएं रुक जाएंगी तो सभी चीज़ अपने आप समाप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया। अब ऐसे इच्छाओं के रोध करने वाला ये तपस्या है। ये कहते हैं हमारी तपस्या इच्छाओं को रोकने तथा कर्मों का क्षय करने के लिए होना चाहिए। कर्म कहा भी है, कर्म क्षयार्थम तपतेति तपा, जिससे कर्म का क्षय हो, मन की चंचलता मिटे, मन के विकारी भाव दूर हों, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो, वही सच्चा तप कहलाता है। रावण ने तपस्या कर अनेक विद्याएं सिद्ध की थीं। ठीक है, रावण ने तप करके अनेक विद्याएं सिद्ध की थीं, परंतु उद्देश्य खोटा था, इसलिए सारी तपस्या व्यर्थ चली गई। संसार में सैकड़ों लोग हैं जो लौकिक सामग्री प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। ठीक है, हम कई बार बोलते हैं या जब तप की बात आती है हमको लगता है जितना वर्तमान में साधु तप नहीं करते हैं उससे कहीं ज़्यादा श्रावक तप करते हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ, ऐसा ही है। हम देखो, आप तो स्वयं बता देना, साधु जो हैं बताओ कौन से धूप में तपने जाते हैं? कौन से धूप में तप में बैठ करके तपते हैं बताओ? अपने समय पे आराम से विहार भी करते हैं। सुबह ठंडे ठंडे में विहार करके अपने स्थान पर पहुंच गए, अपने स्थान में पहुंच कर अपने आहार करके आ गए, उस दिन भर अपने स्थान पर बैठ करके सामायिक करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी करना करते रहते हैं। आज शाम को दर्शन वगैरह किया, अपना सामायिक किया, रात में इस प्रकार से कौन सी धूप में तपते बताओ? लेकिन श्रावकों के लिए हमने स्वयं जब देखा है गर्मी का भयंकर तेज गर्मी, जेठ आषाढ़ की गर्मी है, बाजार में अपनी दुकानें लगाए बैठे हैं, सब्जी वाले हैं। जब व्यक्ति अपनी 3-3 मंजिला की मकानों में बैठ करके तो बेचैन होते हैं, वो बेचारे खुली धूप में बैठे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई छतरी लगा दिया, छतरी भी निकाल के जब कोई तौलने के लिए बैठे तो छतरी अलग कर दिया, तौलने लग गए। मार्केट में देखते हैं, अनाज मंडी में जाते हैं,
इतनी भयंकर तेज धूप में और 5 किलो वजन इधर और 5 किलो वजन इधर, 10-10 किलो वजन तौल तौल करके लोगों को देते हैं। ऐसी धूप में तपते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए कभी तपस्वी नहीं कहा जाता। अब बताओ सबसे ज़्यादा तप कौन करते हैं? तो साधु जितने तप नहीं करते उतने ज़्यादा तप श्रावक करते हैं। हाँ देखो अभी मीना जी बोल रहे हैं कि अब मजदूर वर्ग हैं और हम मजदूर वर्ग सुबह से लेकर पहुंच जाएंगे 8 बजे 9 बजे पहुंच जाएंगे अपने ड्यूटी पे। 9 बजे से लेकर के तसला भर भर करके मिट्टी डालेंगे, खुदाई करेंगे, इतना सब कुछ मेहनत करके परिश्रम कर करके वह सब कार्य से करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए कभी तप नहीं कहा जाता है। ठीक है, जिनके द्वारा तप किया जा रहा है उसको तपस्वी नहीं कहते हैं, और जिनके द्वारा तप नहीं किया जाता उनको तपस्वी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वास्तविकता में जैसा कि यह बताया गया कि हर जगह लक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है। इनके द्वारा लक्ष्य ध्यान में रखा गया। बोले तप करना है, कैसे तप करना है? ये कर्मों के क्षय के लिए किया जाता है और संसार में कर्म के बंध के लिए किया जाता है। संसार के बाह्य पदार्थों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए उसको तपस्वी नहीं कहा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ लक्ष्य की हुआ करती है। वहाँ पर कथन किया कि यह रावण ने कितनी सारी विद्याएं सिद्ध की थी, लेकिन लक्ष्य की लक्ष्य उसका खोटा था, इसलिए सारी तपस्या व्यर्थ चली गई। संसार में सैकड़ों लोग हैं जो लौकिक सामग्री प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। हाँ, विद्या तो हो गई थी, विद्या सिद्ध करने की थोड़ी बता रहे हो, तो विद्या तो सिद्ध हुई थी, अनेक विद्या सिद्ध कर ली थी, लेकिन वह कै के लिए करी थी? अपनी ऐसा आराम के लिए, तो अपनी सल्तनत जमाने के लिए। तो सब कुछ तो मिला, लेकिन आत्मकल्याण के लिए कोई साधन तो नहीं बना, इसलिए आत्मकल्याण नहीं हुआ। अंत में सारी विद्याएं फिर नष्ट भी हो गईं। तो इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया। और भी कहा जा रहा, एक किसी घटना के माध्यम से, गंगा के किनारे एक साधु जी तपस्या करते थे। गंगा किनारे एक साधु जी तपस्या करते थे। लोगों ने उनसे पूछा कि बाबा जी आप कितने वर्ष से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं? बाबा जी बोले 40 साल से। कितने? 40 साल से। तो ये बड़े खुश हुए कि हमने तो इतना तपस्वी के दर्शन किए हैं। अचानक वहीं खड़े एक व्यक्ति ने पूछ लिया, बाबा जी इतनी तपस्या के फलस्वरूप आपने क्या प्राप्त किया? तो बाबा जी चौंकते हैं। बोले चौंक के बोलते क्या प्राप्त किया, क्या पाया? बोले मैंने तो कुछ भी पाया नहीं है, बल्कि खोया ही खोया है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से बोला तो आसपास के सारे लोग बड़े खुश हुए। बोले यार बताओ, इन्हें 40 साल में अपना खोया खोया, हमने 40 साल में तो इतना इतना सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार साधु जी ने बड़े गर्व से कहा कि इस गंगा नदी को देख रहे हो कितनी बड़ी है, यदि मैं चाहूँ तो इसके ऊपर उसी प्रकार से चल कर के पार कर सकता हूँ जैसे कोई ज़मीन पर चला जाता। अच्छा, ये तो दूसरी बात आ गई। अचानक वहीं बड़े व्यक्ति ने पूछा कि तपस्या के फलस्वरूप क्या पाया? तो साधु जी ने गर्व से कहा कि मैं गंगा को पार ऐसी पैदल कैसे कर सकता हूँ। जिस प्रकार से कहा तो कोई ज़मीन पर पे चल कर के रास्ता पार कर सकता है। उस व्यक्ति ने फिर कहा कि अपने इस देह के अलावा और क्या पाया? साधु जी बड़े असमंजस में पड़ गए और बोले यह क्या कम उपलब्धि है? वह व्यक्ति बोला, बाबा जी आपकी 40 साल की जो तपस्या है वो तो 2 कौड़ी की रही। अरे भाई, नदी पार करना 2 कौड़ी दिया, नाव वाले को पार कर गए, इसमें क्या फर्क पड़ा? तुमने विशेष हासिल कर लिया। तो आपकी 40 साल की तपस्या 2 कौड़ी की रही। उस नाव वाले को देते हो आपको नदी पार करा देता, उसके लिए आपने इतनी बड़ी 40 साल की तपस्या व्यर्थ बर्बाद कर दी।
आशा यह हुआ कि तपस्या का उद्देश्य सांसारिक सिद्धि पा लेना नहीं होता। तपस्या तो कर्मों का क्षय करने के लिए, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर विजय प्राप्त करने का उपाय ही वास्तविक तप है। कैसे है? तो कहा जा रहा है, एक साधु बाबा जी भिक्षावृत्ति से अपना पेट भरते थे। जिसने जो दे दिया उसे प्रेम से खा लेते थे। सरस हो या नीरस, ऐसा विकल्प नहीं करते थे। एक बार उनके मन में दाल बाटी खाने की इच्छा हुई। ये तो खंडेलवाल होंगे हमको लगता। दाल बाटी खाने की इच्छा हुई। उन्होंने किसी गृहस्थ से आटा दाल मांगकर नदी के किनारे अपने हाथ से दाल बाटी बनाई। जब खाने के लिए बैठने के लगे तो देखा पानी का बर्तन खाली है। मन में विचार आया कि पहले पानी भर करके तो ले आवें, फिर भोजन करेंगे। लेकिन दाल बाटी खाने की इच्छा तीव्र थी। उन्होंने सोचा पहले दाल बाटी खा लेते हैं, फिर पानी भर लाएंगे। बड़े असमंजस में पड़ गए बाबा जी। अंत में जब पानी भर कर लाए और खाने बैठे तो उन्हें मन में बड़ी गिलानी हुई। मन ही मन स्वयं को धिक्कारा। हरे साधु हो गए, लेकिन लोलुपता बनी हुई है। बाबा जी ने दाल बाटी नहीं खाई, आस पास खेल रहे बच्चों को खिला दी और खुद पानी पी करके आगे बढ़ गए। एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसने बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने बाबा जी से पूछ लिया कि आपने इतने चाव से भोजन बनाया और बिना खाए ही चल दिए। बाबा जी हंसने लगे और बोले, भाई यह मन ऐसे नहीं मानेगा। मैं जीवन भर इस मन की मानता रहा हूँ, तो अपनी साधना कब करूँगा? यह तो सदा मनमानी करता रहेगा। इसलिए संसार में सबसे बड़ा मित्र अगर है तो यह तप है। मुक्ति लक्ष्मी के चित्त को प्रसन्न करने वाला, पूर्वोपार्जित कर्मों को क्षय करने वाला है और काम रूपी दावानल की ज्वालाओं को बुझाने के लिए जल है। इंद्रिय समूह रूपी सर्प को बस में करने के लिए मंत्र है। इस संसार में जितने भी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, बलभद्र आदि महापुरुष हुए हैं, वे सभी तप के प्रभाव से ही हुए हैं। अपने मन पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय तप होता है। इसलिए तप को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। एक सम्राट था, उसके पास एक बकरा था, अद्भुत बकरा था, जो कभी तृप्त नहीं होता था। उसे कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। राजा ने घोषणा करवा दी, जो इस बकरे को तृप्त करा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। घोषणा सुनकर नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। प्रतियोगिता में सारा शहर उमड़ पड़ा। सभी ने बकरे को खूब खिलाया पिलाया, लेकिन बकरे को तृप्त करने में कोई भी सफल नहीं हुआ। बकरे को कितना भी खिलाओ पिलाओ, जब तक वह सम्राट परीक्षा लिए घास डाले तो वह पुनः खाने लगे। उसी नगर में एक तत्वज्ञानी व्यक्ति रहता था। बकरे को लेकर के जंगल में गया। वहाँ उसे दिन भर भूखा प्यासा रखा, ना कुछ खाने को दिया ना पीने को दिया। शाम को भूखे प्यासे बकरे को लेकर वह राज दरबार में सम्राट के समक्ष उपस्थित हुआ और आत्मविश्वास से कहा, सम्राट, आपका बकरा तृप्त है। तृप्त था नहीं, उसका घुसा घुसा पेट ही दर्शा रहा था कि वह भूखा है, पूर्ण अतृप्त है। पर वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैंने इसे तृप्त कर दिया है, अब यह पूर्ण तृप्त है, कुछ भी आप नहीं खाएगा, आप चाहे तो परीक्षा कर लो। सम्राट ने उसके सामने घास डाली, लेकिन वह बकरा घास खाना तो दूर, सूंघ भी नहीं रहा था, उस तरफ देख भी नहीं रहा था। सम्राट आश्चर्यचकित होकर के वह व्यक्ति बोले, आप विजयी रहे, वचनानुसार मैं आपको आधा राज्य देता हूँ, लेकिन आप इतना अवश्य बता दो कि आपने कभी इस तृप्त ना होने वाली बकरे को तृप्त कैसे किया है। वह व्यक्ति बोला, मैं इसे जंगल में ले गया,
वहाँ इसने घास देखी तो खाने को उद्यत हुआ, लेकिन मैंने इसके घास खाने के मुंह खोला तो मैंने इसके मुंह पर एक डंडा मारा। जब जब यह खाने की कोशिश करता, मुख खोलता तो घास खाना चाहता, तब तब मैं इसके मुख पर एक लकड़ी से पिटाई करता। दिन में मर्तबा कई बार इसको ऐसा किया। ऐसा करके वह घास खाने के लिए आगे बढ़ा तो पिटाई होगी, वह मार पड़ेगी। इस प्रकार से मजबूत धारणा बन गई और घास खाने से मार पड़ती है। यही कारण है कि जब घास नहीं खा रहा है तो बिना खाए ही तृप्त अनुभव कर रहा है। वह कभी तृप्त न होने वाला वह बकरा और कभी मनुष्य का मन है, कितनी भी इंद्रिय विषय रूपी घास खिलाओ कभी भी तृप्त नहीं होता। उसे तृप्त करने का उपाय केवल इच्छा निरोध ही होता है। तब जो भी अपने मन को, अपनी इच्छाओं को जीत लेता है वह परमात्मा साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ कथन किया, यदि इस मन को तृप्त करना है तो वह उस पर विजय प्राप्त करना है तो अपनी इच्छाओं का निरोध करो। हम और आप सभी की आत्मा परिपूर्ण है, सब प्रकार से ज्ञान आनंदमय है, सब बातें इस आत्मा में ठीक हैं। केवल एक गड़बड़ी इस आत्मा के अंदर है जिससे सारा बिगाड़ हो गया। वह गड़बड़ी क्या है? वह गड़बड़ी यह है कि इस आत्मा में इच्छाएं भरी हुई हैं। आप कुछ मत छोड़ो, पर इच्छाओं को समाप्त करने पर कसाय भी किस प्रकार नखरे करेगी। इच्छाएं ही एक बंधन है तो जीवों को बांधे हुए है। कोई किसी से बंधा हुआ है नहीं है, केवल इच्छाओं ने ही बांध रखा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि सह इच्छाओं को रोध करना ही सबसे बड़ा तप होता है। और तप को धारण करने वाले आज के पूर्व एक से एक अनेक जो है धुरंधर राजा हुए। राजाओं ने अपने राज्य को छोड़ करके और संयम को धारण किया, तप को धारण किया और ऐसे कठोर तप किए, इतने कठोर तप किए कि वह तप करके अनेक प्रकार के उनके ऊपर उपसर्ग भी हुए, लेकिन फिर भी अपने उन तपों से चलित नहीं हुए, उपसर्गों से चलित नहीं हुए। ऐसे तपों को धारण करने में सबसे पहले आपने सुना होगा, आज कहते मुनि सुकौशल महाराज जब वो विरक्त हुए, लोगों ने बहुत समझाया, अरे अभी तुम्हारी कुमार अवस्था है, अभी तुम्हारी शादी को कुछ ही तो वर्ष हुए हैं, तुम्हारी पत्नी के गर्भ है, उत्पन्न होने वाले राजकुमार को राज तिलक कर जाओ, फिर चाहे घर द्वार छोड़ कर के चले जाना। सुकौशल पिंड छुड़ाने के लिए कहते हैं, अच्छा तो राजकुमार गर्भ में है, उसे मैं राज तिलक किए देता हूँ। सुकौशल को बंधन में बंधने की इच्छा नहीं थी, उनके कोई बंधन नहीं था। गृहस्थी में क्या बंधन है? अरे नहीं, गृहस्थी में बंधन कहाँ है, केवल इच्छाओं के कारण ही फंसे हुए हैं। हमें तो बाल बच्चों की फिक्र है, घर द्वार कुटुंब परिवार भी की फिक्र है, इसी से हम फंसे हुए हैं। हम तो स्वतंत्र हैं, परंतु बाल बच्चों के मोह से होने से फंस गए हैं। क्या उम्मीद है कि हम इन बंधनों से निकल पाएंगे? जो जो व्यवस्था हम सोचे हुए हैं, क्या उसको पूरा करके विश्राम कर लेंगे? देखो, मेढकों को कोई भी तौल सकता है क्या? नहीं, अरे वे तो उछल जाएंगे। इसी प्रकार से इधर उधर उछलेगा, कोई उधर उछलेगा, भी तौल नहीं सकते हैं। इसी प्रकार क्या अपने परिग्रह में रह करके अपनी व्यवस्था बना सकते हो? कितनी ही व्यवस्था बना जाएगी तो फिर कोई नई बात खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बात बाहर में नहीं खड़ी रहती है, अंदर में खड़ी रहती है। तो अंदर उपादान अयोग्य है ही, इसलिए सदा इच्छाएं बनी ही रहती हैं। इच्छा ही आसक्ति का कारण है। जिसके अंदर इच्छाएं हैं वे सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, एक बार वर्णी जी के बारे में आता है। वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी आप सभी जानते हैं,
बहुत अच्छे क्षुल्लक अवस्था में थे, लेकिन बहुत बड़े साधक थे। एक बार एक व्यक्ति सेठ जी उनके पास पहुँचे, बोले से उनका पहले उपदेश सुना। उपदेश सुन कर के बोलते, वर्ण जी आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं कि मन में तुरंत बैराग आ जाता। हम तो सोच रहे हैं, हमारे मन में भी बैराग आ गया, लेकिन क्या करें, हम तो सोच रहे कब छोड़ छाड़ करके आपके साथ में हो लें, लेकिन कि क्या बताएं, ये बच्चे हमारे लिए छोड़ते ही नहीं हैं। बच्चों ने हमारे लिए घेर रखा है, वो छोड़ते ही नहीं हैं। जब इस प्रकार से कहा कि बच्चे हमारे लिए छोड़ते नहीं हैं, तो इस प्रकार से वहाँ जो वर्ण जी बोलते हैं, अच्छा बच्चों ने पकड़ रखा है, बच्चे नहीं छोड़ते हैं, ऐसा करो आपके लिए हम इसका उत्तर बाद में देते हैं। ठीक है, उनका क्या उत्तर देते हैं? तो अगले दिन जब वर्ण जी के सामने इस प्रकार की बात आई, तो क्या कहा वर्ण जी ने? उस समय पर उनको पकड़ने के लिए ऐसे प्रकार से कहा, ठीक है हम तो क्या करेंगे है, छोड़ते नहीं हैं। क्या बोले थे? ये बच्चे नहीं छोड़ते हैं। जब दूसरे दिन सेठ जी पहुंचते हैं, तो वर्ण जी ने क्या किया, जैसे एक खंबा लगा ना, इस खंबे को जा कर के ऐसा पकड़ लिया, और पकड़ने के पश्चात अब लगे सेठ जी छुड़ाओ, ये खंबा ने हमको पकड़ लिया, एक खंबा हमको छोड़ नहीं रहा। तो सेठ बोला, अरे बड़ी वर्ण जी आप इतने समझदार होकर के, इतने बुद्धिमान होशियार होकर के, और फिर भी कह रहे हैं बताओ खंबे ने पकड़ लिया। अरे खंबा कोई थोड़ी किसी को पकड़ता, आपने तो दोनों हाथ में पकड़ लिया, और फिर भी कह रहे हैं खंबे ने पकड़ लिया। तो बोले अपने हाथ छोड़ दो तो देखो छूट जाओगे। तब उस प्रकार से तो वर्ण जी ने कहा, भैया इस प्रकार से तो हमारे लिए कह रहे कि हैं खंबे ने नहीं, तुमने खंबे को पकड़ रखा है, इसी प्रकार हमको उपदेश मत दो। ये तुम स्वयं अपने आप को सोचो, कहते बच्चों ने हमको पकड़ रखा है। अरे बच्चे क्या पकड़ लेंगे, तुमने स्वयं बच्चों को पकड़ रखा है, बच्चों ने तुमको नहीं पकड़ रखा है। ठीक है, जिस प्रकार से कई बार लोग उसके आदी होते हैं, व्यसन करने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, वो कहते हैं क्या बताएं बीड़ी सिगरेट छूटता ही नहीं है। अरे भाई छूटा तो नहीं है, पकड़ता कौन है उसको, मुंह में कौन लगाता, कौन लगा, दूसरा कोई लगाने जाता कि तुम्हारे मुंह में, अपने हाथ से तो लगा रहे हो, फिर भी करे छूटा तो नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया कि जो है वर्ण जी ने इस प्रकार से इसको समझाया कि शायद दुनिया वाले की जो इच्छाएं हैं वो इच्छाओं पर काबू नहीं हो पाता है, इसलिए वह कहते हैं छूटता नहीं है। जिस दिन इच्छाओं पर काबू कर लेंगे उसी दिन छूट जाएगा। और भी कहा जा रहा, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा बहुत बीमार था। उसने अनेक डॉक्टर वैद्यों को दिखाया, लेकिन आराम नहीं हुआ। राजा ने ज्योतिषियों से उपचार पूछा, तो उन्होंने बताया कि यदि इसे किसी सुखी व्यक्ति के कपड़े पहना दिए जाएं तो यह ठीक हो सकता है। राजा सोचने लगा, मेरे से बड़े राजा बहुत बड़ी सुखी हैं, चलो उनसे कपड़े ला करके दे दूंगा। वह उन बड़े राजा के पास जाकर के बोला, सुखी व्यक्ति के कपड़े पहना देने से मेरा लड़का ठीक हो सकता है, अतः आप अपने कपड़े दे दीजिए। तो वह राजा बोला, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा दुखी हूँ, इसलिए तुम मुझसे भी बड़े राजा के पास जाओ। वह और बड़े राजा के पास गया। वह हताश होकर के लौट करके आया तो मार्ग में उसे कोई ज्ञानी पुरुष मिला। उसने कहा, राजा से हताश होने का कारण पूछा। राजा ने सब वृत्तांत कह सुनाया और प्रार्थना की, आप किसी सुखी व्यक्ति का पता दीजिए। उस ज्ञानी जीव ने कहा, हे राजन, सामने वाले जंगल में एक संत बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, उनके सामने इस संसार में, उनके समान संसार में कोई सुखी नहीं है। राजा ने जंगल में जाकर देखा कि एक दिगंबर नरगंथ मुनि ध्यान में लीन हैं, मुख पर तेज चमक रहा है। उन्हें देखते ही राजा प्रसन्न हो गया और
अपने लड़के को ले आया तथा महाराज को नमस्कार कर बोला, महाराज आप बहुत सुखी हैं। मुनिराज बोले, हे राजन मैं बहुत सुखी हूँ। राजा ने कहा, महाराज मेरा यह पुत्र बीमार है। ज्योतिषी ने बताया है यह किसी सुखी व्यक्ति के कपड़े पहनने से ठीक हो सकता है। महाराज बोले, देखो मैं तो कपड़े पहनता नहीं। राजा, सच्चा सुख तो त्याग में है, इच्छाओं को घटाने में है। इसने अपनी इच्छाओं को घटा करके उन्हें जीत लिया, वही सुखी बना है। अतः त्याग तपस्या के माध्यम से अपनी इच्छाओं को जीतने लगा का प्रयास करो। महाराज ने उसे लड़के को आशीर्वाद दिया और वह ठीक हो गया। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, जब भी मुक्ति मिलेगी तो तप के माध्यम से ही मिलेगी। विभिन्न प्रकार के तपों का आलम्बन लेकर के जो आत्मा का आराधना में लगा रखता है उसे ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर तप की बात यहाँ पर बताई गई। तप कितने होते हैं? तो तप के बारे में आप सभी जानते हैं। आचार्य भगवंतों ने 12 तप बताए हैं। 12 तप कौन कौन से होते हैं? 12 तपों में 6 बहिरंग तप और 6 अभ्यंतर तप। बहिरंग 6 तप जो होते हैं उसको बहिरंग तप क्यों कहा जाता है? तो लोगों का ही मानना है कि बहिरंग तप जो बाहर में किए जाते हैं और बहिरंग जो अंतरंग में किए जाते हैं वो अंतरंग तप। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। बहिरंग तप जो बाहर में नहीं किए जाता, कि बाहर में किए जाएंगे तो फिर तो मिथ्यात्व हो जाएगा। ठीक है, बहिरंग तप जो होता है जहाँ बाह्य क्रियाओं की मुख्यता जिसमें होती है उसको बहिरंग तप कहते हैं, और जिसमें अभ्यंतर भावों की मुख्यता होती है उसे अंतरंग तप कहते हैं। इस प्रकार से 6 प्रकार के तप में अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्त संयासन और काय क्लेश, इस प्रकार से जो 6 तप हैं, इन 6 तपों को जो बहिरंग तपों को धारण करते हैं। बहिरंग तप अंतरंग की भावना से युक्त होते हैं। अंतरंग में अगर भावना न हो, बहिरंग में तप करेंगे तो क्या कहलाएंगे? वह कौन सी तप बोलते हैं? उसके 2 प्रकार की निर्जरा होती। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। अगर बिना इच्छा के जो तप किया जाता है वो कौन सा होता? अकाम निर्जरा। अगर बाहर अंतरंग में भावना नहीं है वो तप करेंगे तो अकाम निर्जरा होगा कि नहीं होगा? इसलिए यहाँ बहिरंग की मुख्यता से, बाह्य क्रियाओं की मुख्यता जिसमें है लेकिन भाव अंतरंग में होते हैं वो बहिरंग तप होते हैं। किंतु जिसमें अंतरंग की भावना विशेष है, बहिरंग की क्रिया और गौड़ होती है, ऐसे जो तप होते हैं वह अंतरंग तप होते हैं। इस प्रकार से बाह्य और अभ्यंतर तप को जो धारण करते हैं उन तपों से भी ही कर्म की निर्जरा होती है। और निर्जरा 2 प्रकार की, कौन कौन सी? सकाम और अकाम। अब सकाम और अकाम का मतलब क्या होता है? सकाम यानी जो काम की हो, ठीक है, जो काम की हो यानी मोक्ष मार्ग में कर्म निर्क्षय करने में हेतु होती है वो सकाम निर्जरा। और जो बेकाम की हो वो अकाम निर्जरा है। जो बाहर में की तो निर्जरा तो होती है लेकिन मोक्ष मार्ग में कारण नहीं बनती है, ऐसी निर्जरा अकाम निर्जरा होती है। इसलिए यहाँ दोनों प्रकार की निर्जरा के लिए तप जो धारण किया जाता है, तप के माध्यम से जो निर्जरा होती है उसमें अपनी सकाम निर्जरा को प्राप्त करना है तो अपने भावों की विशुद्धि करना, इच्छाओं का रोध करना, यही मोक्ष मार्ग में कारण बनेगा, कल्याण का हेतु बनेगा। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।